हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सीए कुणाल कटारिया और आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक आज के डेट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो है बोर्ड एग्जाम। यस दोस्तों, क्या बोर्ड एग्जाम सच में कैंसिल होना चाहिए? क्या बिना एग्जाम के बच्चों को पास कर देना चाहिए? यस। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ऊपर कॉर्नर में देख लेना, आई बटन पे क्लिक करके आपको प्रीवियस वीडियो दिख जाएगा। मेरा ओपिनियन ये है दोस्तों कि एग्जाम होना चाहिए। और जब ऐसा कोई बोलता है कि एग्जाम होना चाहिए तो डेफिनेटली मुझे ये वीडियो डालने के पहले ही पता है 100 में से 99 मुझे अपोज करने वाले हैं और 1% मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आज अपोज की, सपोर्ट की, सब्सक्रिप्शन की, व्यूज की ये बात नहीं चल रही है। आज बात चल रही है जस्टिस की। और आप जस्टिस मांग रहे हो, राइट? स्टूडेंट्स रास्ते पे उतर कर जस्टिस मांग रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या ये है जस्टिस मांगने का तरीका? और आपको लगता है ये जस्टिस है? जिस एग्जाम के लिए, और मतलब सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चे एग्जाम में क्यों नहीं आना चाहते साथ में ऑफलाइन में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाएंगे और उसमें डर है वायरस, जो बीमारी कोविड वगैरह होने की। ओके। और आप देख रहे हो ये सिचुएशन, दिस इज द पिक्चर ऑफ द डे। किसी का मास्क नहीं दिख रहा है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों नहीं, लाखों की तादाद पे बच्चे साथ में आने के लिए तैयार है, रास्ते पे उतरने के लिए तैयार है, स्ट्राइक करने के लिए तैयार है, आंदोलन करना है, सब कुछ करना है। लेकिन जब एग्जाम की बारी आती है तो हम साथ में नहीं आएंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट डेफिनेटली प्रिकॉशन ले रही है, लेने वाली है। गवर्नमेंट ने यह भी बोला हुआ है कि एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से होगी। उसके लिए गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जो नियरेस्ट स्कूल, बच्चे के जो नियरेस्ट स्कूल रहेगी वहीं पे उसका एग्जाम सेंटर रखा जाएगा, सब प्रिकॉशन लिए जाएंगे। लेकिन हमें पेशेंस ही नहीं है। वी वांट जस्टिस, और जस्टिस के नाम पे आप बोल रहे हो कि एग्जाम नहीं होना चाहिए। ये जस्टिस होता ही नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। गवर्नमेंट को पास करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम आपके फ्यूचर का है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जगह पे नहीं, यही सिचुएशन दिख रही है हर जगह पे। न्यूज में दिख रहा है अभी धारावी, लेटेस्ट कुछ मिनट पहले ही आया न्यूज, धारावी विद्यार्थ्यांचा आंदोलन। ओके। हर जगह पे आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा भीड़ में इतने तादाद पे लोग आ रहे हैं। और अगला सवाल ये भी उठता है कि इस चीजों के पीछे विद्यार्थ्यांच्या राड्या मागे कुणाचा हात? देखो दोस्तों, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके पीछे हाथ किसका है। इसके पीछे कोई भी हो, इसके आगे तो हम है ना। हम है स्टूडेंट्स, तो हमें जैसे दिल दिया है वैसे दिमाग भी दिया है। तो दिल और दिमाग दोनों यूज करके सोचो, क्या एग्जाम कैंसिल करना आपके लिए बेनिफिशियल है? क्या लॉन्ग टर्म में जब आपको जॉब नहीं मिलेगा, रिसेंटली अगर आप न्यूज देख लो, अगर आपको अभी भी डाउट होगा तो रिसेंटली न्यूज में सर्च करो, बहुत सारे बैंक्स वगैरह जहां पे पोस्ट वैकेंसीज आ रही है, क्लियरली लिखा हुआ है कि कोरोना बैच में जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। दे आर नॉट एलिजिबल टू इवन अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। अप्लाई भी नहीं कर पा रहे, इंटरव्यू को आपको खड़ा भी नहीं कर रहे, क्योंकि आप उनको पता है ऑनलाइन एग्जाम से पास हुए हैं या फिर बिना एग्जाम से पास हुए हैं, बस पास होके ग्रेजुएट हो चुके हैं। एक्चुअल में एग्जाम दी नहीं है, टैलेंट नहीं है, इसलिए जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, ये भी सवाल आया था, कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बोला कि हर हर पर्सन सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़ता। माना, मैं भी नहीं बोल रहा, मैं भी बिजनेस माइंड का पर्सन हूं। मैं भी बोलता हूं कि आप एजुकेशन करके बिजनेस करो, लेकिन आप एजुकेशन करते हो नॉलेज के लिए। नॉलेज तो लो यार, नॉलेज में भी आप गद्दारी कर रहे हो, खुद के साथ धोखा कर रहे हो, आप दूसरे किसी के साथ नहीं। आपके साथ क्या होगा, या फिर ये करने के बाद गवर्नमेंट झुक जाएगी, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आपके फ्यूचर से। दोस्तों, अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पर्सन आएगा और बोलेगा कि आपकी एग्जाम कैंसिल होगी और उसके लिए हम लड़ेंगे, आपको लगता है कि आपके फायदे के लिए हो रहा है, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है। दोस्तों, एटलीस्ट अगर ये प्रपोजल, मैंने सुना, ये भी न्यूज में आ रहा है कि ऑनलाइन परीक्षेसाठी विद्यार्थी आग्रही, मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन एग्जाम होने के लिए बच्चे बोल रहे हैं। ये तो भी थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या सही है। एट देन गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन एंड डेफिनेटली वी विल रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन एग्जाम कैंसल झाली पाहिजे, दिस इज सेंसलेस थिंग। 8th स्टैंडर्ड तक तो ऐसे भी एग्जाम होती नहीं, ऐसे भी एग्जाम हुई तो भी आप पास हो ही जाते हो। एक 9th स्टैंडर्ड बचा, 9th स्टैंडर्ड में स्कूल के पास होता है तो स्कूल वाले संभाले लेते हैं। बच्चे 10th बोर्ड की एग्जाम, अभी वो भी कैंसिलेशन की बात हो रही है। 11th में इंटरनल कॉलेज के पास होता है तो एट द एंड थोड़े इंटरनल में मार्क्स बढ़ा दिए, ओरल में बढ़ा दिए, कुछ ना कुछ करके पास होते ही हो ही जाते हो। फिर 12th बोर्ड एग्जाम की बात बची, वो भी कैंसिल करने की बात चल रही है। फिर आ गए ग्रेजुएशन में ऑनलाइन एग्जाम। जब ऑनलाइन एग्जाम साथ में रहेगी तो गूगल साथ में रहेगा।
गूगल साथ में रहेगा तो स्टडी की जरूरत नहीं रहेगी, हम 2-3 डिवाइस साथ में लेके बैठेंगे, जुगाड़ करके पास हो जाएंगे। और ऐसे सब कुछ करके जब पास हो जाओगे तो आज जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो आपको भड़का रहे हैं एग्जाम कैंसिलेशन के लिए रास्ते पे उतरो, क्या वो फ्यूचर में आपको जॉब देने वाले हैं? क्या आपको लगता है फ्यूचर में आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप बोर्ड एग्जाम मतलब 12th हो जाएगी, 10th हो जाएगी, उसके बाद जब आप मार्केट में उतरोगे, जब आपको वैल्यू 0 रहेगी, तो क्या ये आपको भड़काने वाले आपको वैल्यू दिलाने के लिए आएंगे? लोगों को बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये कोरोना बैच का है, इसके एग्जाम नहीं हुई, फिर भी ये टैलेंटेड था, आएगा कोई और कोई आप पे विश्वास करेगा? ये सब चीजों के बारे में सोचिए बच्चों। आप सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रहे हो, सिर्फ एक विजन है कि अभी की एग्जाम कैंसिल हो जानी चाहिए, रादर देन दिस। मैं बोलता हूँ ये जो एनर्जी, ये जो यूनिटी दिख रही है ना आपकी, ये यूनिटी अगर आप एग्जाम में डाल दो, अगर इतनी जान डाल दो स्टडी में, तो कोई भी एग्जाम कैसे भी क्यों ना हो, उसकी ताकत नहीं कि आपको फेल कर सके। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। फेल हो गए तो क्या हो गया? आज तक कितने सक्सेसफुल पर्सन है वर्ल्ड में जो फेल हुए हैं, फेल होने के बाद बाउंस बैक कर देना चाहिए। फेल हो जाने के डर से एग्जाम कैंसिलेशन कभी सुना है आपने आज तक? दिस इज नॉट द सॉल्यूशन एट ऑल। सो स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मैं आज भी वापस एक बार आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्रोटेस्ट नहीं करना है, प्रोटेस्ट के लिए प्रोटेस्ट करना है, आपको स्टडी करना है, और एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक्सेप्ट करे और वो डिसीजन के लिए कैपेबल बन जाए। जितना भी टाइम बचा है, सर हमारा सिलेबस कम हुआ है, नहीं हुआ है, दोस्तों दिस इज नॉट द टाइम टू गिव एक्सक्यूजेस, दिस इज टाइम टू परफॉर्म। यही सिचुएशन ऐसी है जहां पे दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, कुछ बिखर जाएंगे और कुछ निखर जाएंगे। यही सिचुएशन, सेम सिचुएशन सबके सामने है। अब आप डिसाइड करो आपको निखर जाना है या इस तरह बिखर जाना है। नमस्कार, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज अपडेट के साथ।